बारिश ने भारतीय टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रभसिमरन सिंह, इसके अलावा सेठ गे, इन सभी बल्लेबाजों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेरा और भारत यह मुकाबला हार जाता है। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली, एक भी छक्का नहीं लगाया, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तिलक वर्मा जो है लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कप्तान भी है इंडिया ए की टीम का। इंडिया ए की जो है ट्राई सीरीज खेली जा रही है, श्रीलंका में ट्राई सीरीज हो रही है। अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत जो है इस ट्राई सीरीज का हिस्सा है, इस सीरीज को खेल रही है। पहला मुकाबला भारत ने श्रीलंका को हराया था, बहुत क्लोज ये मुकाबला हुआ था, जहां पर भारत हार रहा था, आखिरी के 17 गेंदों में भारत जीता था। लेकिन इस मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने क्या रन बनाए, खूब तोड़ा अफगानिस्तान के गेंदबाजों को, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत बेकार कर दी। आप सोचिए, बारिश इस मुकाबले में शुरुआत से रही। भाई 49 ओवर का ये मुकाबला कराया जाता है क्योंकि शुरू में ही बारिश आ गई थी। 49 ओवर के मुकाबले में भारतीय टीम ने 349 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। तो लग रहा था भारत आसानी से जीत जाएगा भाई, लेकिन भारत की पारी समाप्त होती है, उसके बाद फिर बारिश आ जाती है। बारिश आती है तो रन भी घटाए जाते हैं, ओवर भी घटाए जाते हैं। अब अफगानिस्तान को जीत के लिए 38 ओवरों में 294 रन चाहिए थे, तो 294 रन 38 ओवरों में, ये भी बहुत ज्यादा लगता है कि भाई 38 ओवर में कहां बन पाते हैं। भाई 50 ओवर में भी 280-90 रन बनाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो 38 ओवर में बनाने हैं। तो भाई अफगानिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, अफगानिस्तान को शुरुआत अच्छी मिलती है, ओपनर अच्छे काम करके जाते हैं और फिर बारिश आती है। लेकिन जब बारिश आती है उस वक्त तक 26वां ओवर चल रहा था, यानी कि 25.5 गेंदों का खेल हो चुका था। और अगर बात करें अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की रनों की, तो अफगानिस्तान की टीम 177 रनों पर पहुंच गई थी, मात्र 2 विकेट अफगानिस्तान ने गंवाए थे, यानी कि अभी भी मंजिल दूर थी। लेकिन इतने में बारिश आ गई और 26 ओवर पूरे भी नहीं हुए, बारिश की वजह से मैच रुक गया और फिर बारिश रुकी ही नहीं, मैच को जो है वो अफगानिस्तान को दे दिया गया। अगर आप देखें भाई, डकवर्थ लुईस जो नियम होता है, इसके हिसाब से अफगानिस्तान की टीम करीब 4 रन आगे थी और 4 रन से ही अफगानिस्तान की टीम को यहां पर जीत मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की बदकिस्मत वाली हार है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद बारिश बार बार आई और आपके हाथ से मुकाबला छीनकर चली गई। गेंदबाज जरूर थोड़ा महंगे साबित हुए, विकेट नहीं मिले, अगर भारत को थोड़ा विकेट मिले होते या आपने 177 रन जो 25.5 ओवर में पिटवा दिए थे, शायद 160-150 पर आपने रोका होता तो आप जीत सकते थे। लेकिन बारिश में मानता हूं कि विलेन रही, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। पहले मुकाबले में हमने देखा, हमने चर्चा भी की उस पर कि आखिर के 17 गेंदों में भारत ने जीत दर्ज की थी। आखिर के 17 गेंदों तक पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा, लेकिन अंशुल कंबोज, अरशद खान ने क्या अच्छी गेंदबाजी की, ताबड़तोड़ विकेट झटके और भारत जीत गया था। इस मुकाबले को जब खत्म हुआ भाई, जब डीएलएस नियम के तहत अफगानिस्तान को जीत दे दी गई, कप्तान है तिलक वर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं, डीएलएस का जो नियम है उस नियम के अनुसार जीत दी गई है, हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, उम्मीद करेंगे हम फाइनल तक पहुंचेंगे, अगले मुकाबले हम जीतेंगे। क्योंकि भाई ट्राई सीरीज है, तो आपके लिए अब हर मुकाबला जो है करो या मरो हो जाता है, क्योंकि अब श्रीलंका और अफगानिस्तान भिड़ेगी, उसमें से जो जीतेगा, अगर श्रीलंका हार जाती है तो लगभग लगभग मुझे लगता है उसका सफर खत्म हो जाएगा, तो फिर भारत के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर श्रीलंका जीत जाती है तो फिर आगे आने वाले मुकाबले और ज्यादा टक्कर के होंगे और ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो वैभव सूर्यवंशी की यहाँ पर थोड़ा तारीफ करनी होगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली वाला अवतार दिखाया। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में 72 छक्के मारे थे, एक सीजन में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल का 15 साल पुराना रिकॉर्ड 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा था। एक महीने बाद आप देखिए, ओडीआई की इंडिया ए की तरफ से खेलने के लिए श्रीलंका जाते हैं, यहां पर 44 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन एक भी छक्का नहीं लगाते हैं, 9 चौके लगाते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट यानी कि 22 गेंदों पर 44 रन की पारी खेलते हैं। अपने अर्धशतक से जरूर चूक जाते हैं, लेकिन एक बेहतरीन पारी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें देखने को मिली है। प्रियांश आर्य पर थोड़ा बात करनी होगी, कि भाई आईपीएल में शुरुआती मुकाबले में जिस तरीके से फॉर्म में थे उस तरीके से फॉर्म में नहीं है। इंडिया ए में उनको मौका दिया गया, 2 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक जो है वो दहाई का आंकड़ा रनों के हिसाब से नहीं छू पाए हैं। इस मुकाबले में भी मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने क्या ताबड़तोड़ पारी खेली, 84 रन की पारी प्रभसिमरन सिंह ने खेली, तिलक वर्मा ने 66 रन की पारी खेली, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 86 रन जो है 66 रन की पारी खेली है। इसके अलावा अगर बात करें सूर्यांश सेठ के, तो भाई आखिर में 2 गगनचुंबी छक्के भी उन्होंने लगाए और 40 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर 349 तक भारतीय स्कोर को पहुंचाया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बारिश ने सारी मेहनत पर
पानी फेर दिया और भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई है। आप किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को? आपको क्या लगता है भाई डीएलएस के नियम में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि एक टीम इतनी मेहनत करके 349 रन बनाए और फिर दूसरी टीम आपने उसको जीत दे दी, क्योंकि आपका नियम है, गुड़ा भाग का जो नियम है उसके हिसाब से वो 4 रन जो है आगे थी और 4 रन से अफगानिस्तान की टीम जीत गई है। अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।